नमस्कार, प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आशा झा। आज का दिन ऐतिहासिक है। 2 मायनों में, एक नए संसद भवन का आगाज, दूसरा नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी महिला आरक्षण विधेयक, यानी 33% की लंबी लड़ाई। दरअसल अरसे से लंबित आधी आबादी का मुद्दा सदन में आया तो एक सुर में समर्थन की बात करने वाली पार्टियां अपने अपने क्लॉज की वकालत में जुट गईं। दूसरी तरफ विधेयक पर सरकार के परिसीमन और सेंसस के बैरियर ने और 2024 से पहले की टाइमिंग ने इस पर सवाल पैदा कर दिया कि वाकई नारी शक्ति का बंधन है या 2024 का मास्टर स्ट्रोक, क्योंकि टारगेट पर है महिला वोट। देखिए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। नई संसद, ऐतिहासिक कदम, सबसे पहले नारी शक्ति अधिनियम। ये महिला सशक्तिकरण से संबंधित बिल है। हम 33% महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं। अभी जैसे 543 हमारी लोकसभा की सीट है, जैसे ही ये बिल पास होगा, ये कानून बनेगा, उसके बाद वर्तमान में लोकसभा में जो संख्या जो कि सबसे ज्यादा है 82 महिलाओं की संख्या है, वो 181 हो जाएगी। नारी शक्ति का वंदन, 33% आरक्षण। मैं देश की माताओं, बहनों, बेटियों को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए बहुत बहुत बधाई दूंगा। 27 साल का अधूरा काम अटकलों पर लगा फिरा। उसमें क्लियरली लिखा है कि 2024 से लागू होगा। ये तब लागू होगा जब डिलिमिटेशन एक्सरसाइज होगी। डिलिमिटेशन एक्सरसाइज के बाद इस पे काम किया जाएगा। यानी ऐसा है, अपने दरवाजे तो खोल दिए, महिलाओं से कहा आप क्यू में लग जाइए और आपको एंट्री हम कुछ साल बाद देंगे। 2024 का मास्टर स्ट्रोक, टारगेट पर महिला वोट। ये पूरे देश के लिए एक प्रेसिडेंट बन जाएगा कि महिलाएं जो हैं वो इस देश की और हर हाउस होल्ड की, हर रिलेशनशिप की प्रायोरिटी होनी चाहिए। इससे यही दिखाते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं ना, कुछ भी आप नया काम करें, गृह प्रवेश करें या गाड़ी भी लेते हैं तो हम लक्ष्मी से शुरुआत होती है। तो इसमें दिखा रहे हैं कि हमारे भारत कितना प्रोग्रेस करेगा अगर हम लक्ष्मी पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। मोदी जी को थैंक यू कहना चाहूंगी, महिलाओं को इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना समझने के लिए। पुरानी संसद अब पुरानी बात हो गई। नई संसद में विशेष सत्र से नए युग की शुरुआत हो गई। साथ ही शुरू हो गया आधी आबादी के हक की लड़ाई का वो सफर जो 27 सालों से संसद के फाइलों में धूल फांक रहा है। विशेष सत्र में केंद्र की मोदी सरकार ने वो मास्टर स्ट्रोक खेल दिया जिसने विपक्षी गठबंधन इंडिया की चिंताएं बढ़ा दी। लोकसभा में 128वां संविधान संशोधन बिल यानी नारी शक्ति वंदन विधेयक पेश किया गया, जिसमें लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन करने की बात कही गई। इस फॉर्मूला के मुताबिक लोकसभा की 543 सीटों में 181 महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। देश के प्रधानमंत्री मोदी ने इस बिल को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। इसका उद्देश्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी को विस्तार देना है। आधी आबादी सशक्तिकरण की ओर बढ़ेंगी। ये जो
लंबे अरसे से चर्चा में रहा विषय है। अब इसको हमने कानून बना करके हमारे देश की विकास यात्रा में नारी शक्ति की भागीदारी सुनिश्चित करने का समय है। और इसलिए नारी शक्ति बंधन अधिनियम, संविधान संशोधन के रूप में लाने का सरकार का विचार है, जिसको आज लोकसभा में रखा गया है। कल लोकसभा में इसकी चर्चा होगी और इसके बाद राज्यसभा में भी आएगा। उधर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस बिल को पेश करते हुए कहा कि देश में एक ऐतिहासिक क्षण है, जो काम 27 सालों से अटका था। आज उसे केंद्र की मोदी सरकार धरातल पर उतारने जा रही है। आर्टिकल 239AA हम इसमें इंसर्ट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से 33% महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा। किसमें? द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। उसके बाद हम आर्टिकल 330A में अमेंडमेंट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से लोकसभा में रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, जो प्रावधान पहले से है उसी में ही हम 33% महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं।